राजस्थान में गणगौर पूजा का आज बड़ा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल पर हम बनाएंगे मलाई घेवर, वो भी परफेक्ट जालीदार घेवर, बिल्कुल हलवाई जैसा। आप सभी को गणगौर पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं परफेक्ट जालीदार मलाई घेवर आपके लिए। गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें 1 लीटर गोल्ड और टोंड दूध डालते हैं, जिसमें मैंने आधा लीटर गोल्ड लिया है और आधा लीटर मैंने टोंड दूध लिया है। अब इसमें से 2 चम्मच अलग निकाल लेते हैं एक कटोरी में और दूध को गैस की फ्लेम तेज करते हुए उबाल आने तक पकाते हैं और दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैंने एक भगोना रखा है, उसमें 2 कप चीनी 2 कप पानी डालकर इसको चम्मच से अलट पलट करते हुए मेल्ट करते हैं। दूध में उबाल आ गया, इसमें आधा कप चीनी डाल देते हैं और रेगुलर मिलाते रहते हैं और चाशनी को भी मिलाते रहते हैं। दरदरी कुटी हुई हरी इलायची, चाशनी और दूध दोनों में डालकर मिला देते हैं। हरी इलायची का फ्लेवर चाशनी में और जो हम दूध से मलाई बना रहे हैं घेवर के लिए, उसमें भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देखिए चिपचिपी चाशनी बन गई है बिना तार की, यानी चाशनी बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी का भगोना उतार देते हैं और इसी गैस पर दूध वाली कढ़ाई को ट्रांसफ़र कर देते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए मिलाते हैं। जो हमने कटोरी में दूध लिया उसमें हम 8 चम्मच मिल्क पाउडर डालकर लम्स फ्री इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए अब एक हाथ से मिल्क पाउडर वाला बैटर डालते हैं, एक हाथ से मिलाते रहते हैं और इसको कंटिन्यू मिलाते हुए इसकी हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये रबड़ी बनाने में अपन को करीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आप देख सकते हो रबड़ी बनकर तैयार हो गई। केवड़ा एसेंस की 4-5 बूंदे डाल लेते हैं और ये रबड़ी अभी ठंडी होने के बाद और भी थिक हो जाएगी। देखिए परफेक्ट रबड़ी बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और ये मैंने घेवर बनाने के लिए मोल्ड लिया है। आज हम मिनी घेवर और बड़ी घेवर दोनों ही बनाएंगे। मिक्सी जार लिया है, उसमें मैंने 4 चम्मच देसी घी डाला है और 4-5 क्यूब्स बर्फ़ की डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सेम इसी तरह आपको तैयार करना है। अब इसमें आधा कप नॉर्मल दूध डालते हैं और दूध को भी एक बार इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए चम्मच से अलट पलट करते हुए एक बार इस बैटर को चेक कर लेते हैं। ये एकदम चिल्ड बैटर बनाकर हम तैयार करेंगे, जब भी हमारी घेवर में परफेक्ट जाली बनेगी। हमने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप पानी डालकर मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। मैदा को एक साथ पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके मैं 4 से 5 बार इस बैटर को मिक्सी जार में ग्राइंड कर करके बनाऊंगी। तो देखिए अब इसमें 1 चम्मच बेसन की डाल देते हैं और दोबारा इसको अच्छी तरह से स्मूथ और चिकना ग्राइंड करके मैंने तैयार कर लिया है। देखिए इसी तरह से हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। अब इस बैटर को हमें चिल्ड रखना है, उसके लिए मैं इसको एक बाउल में निकाल देती हूँ। मिक्सी जार को धोकर उसका पानी भी डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। इतना पतला हमें घोल चाहिए। एक बड़ी कढ़ाई में चिल्ड पानी डाला है और आइस क्यूब्स डालकर बैटर वाले बाउल को रख दिया है। ये मैंने सॉस की बोतल ली है, इसमें हम इस बैटर को फिल कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं इससे भी आपको घेवर बनानी बताऊंगी, चम्मच से भी आपको घेवर बनानी बताऊंगी। तो देखिए बोतल में फिल कर लिया है, इसको अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और बोतल को भी मैंने ठंडे पानी में रख दिया। गैस की फ्लेम को ऑन करके मोल्ड कढ़ाई में रख के उसमें देसी घी मैंने डाल दिया है और ये मैंने एक बड़ी परात ली है, उस पर जाली रख दिया है। घेवर को बनाकर इस पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए। देखिए घी गर्म हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा जो हमने बैटर बनाया था घेवर का वो मोल्ड में डालते हैं और रई के पिछले वाले हिस्से से बीच में छेद करके नाइफ से चारों तरफ से घेवर को हटाकर निकाल लेते हैं। तो देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैं सारी घेवर को बना बनाकर तैयार कर लूँगी। आपको बीच बीच में घेवर में
छेद करना है जिससे घेवर को निकालने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर तैयार हो गई है। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो बैटर बना रहे हो घेवर के लिए, वो बैटर आपका गर्म ना हो, वो चिल्ड ही रहेगा तो आपकी जालीदार घेवर एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी। तो देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैं मिनी घेवर को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए एक से बढ़कर एक परफेक्ट घेवर बनती जा रही हैं और सेम इसी प्रोसेस से हम सारी घेवर को बना कर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट कढ़ाई में घेवर बनाना बता रही हूँ। तो चम्मच से अपन थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं। घेवर बनाने के पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम को तेज़ रखना है। आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते रहना है और फिर रई के पिछले वाले हिस्से से और बीच में छेद करना है। और ये बड़ी घेवर है तो चम्मच से ऊपर घी डालते हुए घेवर को देखना अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और हटाकर स्ट्रेनर पे रख दिया है। इसी तरह से हमने बड़ी घेवर भी बनाकर तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हो आज की रेसिपी परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर तैयार हो गई है। अब इस घेवर को हम चाशनी लगाएंगे और इस पे मलाई रबड़ी लगाएंगे। मलाई को ही रबड़ी बोला जाता है। तो देखिए स्ट्रेनर पे मैंने घेवर को सेट कर दिया है। अब चम्मच से जो हमने चाशनी बनाई थी जो एकदम ठंडी हो चुकी है उसको थोड़ा थोड़ा करके घेवर पे डाल देते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सारी घेवर में हम चाशनी को दे देते हैं। तो देखिए एक के ऊपर एक रख के घेवर मैं दोबारा से चाशनी डाल रही हूँ जिससे परफेक्ट तरीके से घेवर सारी मिठी हो जाए। देखिए और ये हमारी रबड़ी एकदम ठंडी हो चुकी है। आप देखिए अब ये चम्मच से रबड़ी को भी मलाई को भी घेवर पे लगा लेते हैं। रबड़ी घेवर या मलाई घेवर एक ही बात है। कोई इसको मलाई घेवर बोलता है, कोई इसको रबड़ी घेवर बोलता है। तो देखिए मैं इसी तरह से मिनी घेवर पे रबड़ी लगा ली। अब बड़ी वाली घेवर में भी चाशनी दे देते हैं। सेम उसी प्रोसेस से घेवर में चाशनी को दे देते हैं और देखिए अब इस पे रबड़ी लगा देते हैं। तो हमारी आज की परफेक्ट रेसिपी बन गई है। इसे बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन और केसर के लच्छों से गार्निश कर देते हैं और रोज़ पेटल भी लगा देते हैं। देखिए मैंने सारी घेवर को सेम इसी प्रोसेस से गार्निश कर दिया है और आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट, शानदार और टेस्टी घेवर बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आज गणगौर पूजा है तो आज हम इस घेवर को गणगौर पूजा में शामिल करेंगे और गणगौर और ईसर के भोग लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा मलाई घेवर, रबड़ी घेवर घर पर बनाना कितना आसान है। बस आपको छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रखना है। एक तो आपको बैटर बनाते वक्त विशेष तौर पे जो भी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कितनी शानदार मार्केट जैसी हलवाई स्टाइल घेवर बनकर तैयार हो गई है। आप इस घेवर को देख सकते हो। वो आपकी चॉइस है कि आपको घेवर छोटी साइज़ में बनानी है या बड़ी साइज़ में बनानी है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप घेवर को छोटे बर्तन में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी इस घेवर को अपने घर पे बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो बनी है ना एकदम हलवाई स्टाइल घेवर, वो भी बहुत आसान और इजी तरीके से, जो आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।